हरे कृष्ण। आज वैष्णव पांडव निर्जला एकादशी का सौभाग्यशाली दिन है। आप सभी को उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे आज महाद्वादशी तिथि है जो कि सबसे अधिक पुण्य फल प्रदायिनी होती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलम आपनोति द्वादशी व्रत कृन्नरः। जो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तप करता है वही फल वो व्यक्ति एक द्वादशी का व्रत करने से प्राप्त कर सकता है, अगर वो शुद्ध भाव से किया जाए। इसलिए जब महाद्वादशी का समय आता है तो वैष्णव भक्त उस एकादशी तिथि का त्याग करके द्वादशी के दिन इस व्रत का पालन करते हैं। स्वयं भगवान श्री हरि भी कहते हैं, एकादशी त्याज्या परतो द्वादशी यदि उपोष्या द्वादशी शुद्धा द्वाश्यामेव पारणम न गर्भे विशते जंतुर इत्याह भगवान हरिः। यानी अगर एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित है तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। और ऐसी ही एक महाद्वादशी आज है जो कि वर्ष में सिर्फ 8 बार आती है, और इसलिए आज महाद्वादशी के दिन हम निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि महाद्वादशी का पालन करने से एकादशी से भी ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो आप में से जिन भक्तों ने आज निर्जला एकादशी का व्रत रखा है वे सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो महाद्वादशी का पालन कर रहे हैं। जितना महत्वपूर्ण है इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना, उतना ही महत्वपूर्ण है इस व्रत का पारण करना। और आज हम आपके लिए इस वीडियो में निर्जला एकादशी का पारण करने की संपूर्ण विस्तृत विधि लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने आज निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो कल आप इसका पारण कौन से समय पर करेंगे और कैसे करेंगे। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का पारण करने की विधि क्या है, पारण के समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, दान किसे देना है, कैसे देना है और क्या क्या देना है, पारण करते समय सबसे पहले क्या खाना है, और अगर दान देने के लिए आसपास कोई मंदिर नहीं है, ब्राह्मण नहीं है तो दान कैसे दिया जाए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम बताएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके बाकी लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये विस्तृत निर्जला एकादशी पारण विधि वीडियो आरंभ करते हैं। कात्यायन संहिता में पारण के महात्म्य के विषय में कहा गया है, प्रातः स्नात्वा हरिं पूज्य उपवासं समर्पयेत् पारणं तु ततः कुर्यात् व्रत सिद्धौ हरिं स्मरन्। अर्थात प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के बाद व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने के लिए पारण के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, एकादशी तिथि एक निश्चित समय पर शुरू होती है और पूर्ण होती है, और ये समय निर्धारित होता है, और उसी समय के अनुसार द्वादशी के दिन या फिर एकादशी के अगले दिन एकादशी पारण करने का समय भी तय किया जाता है। पारण करने का ये समय हर एकादशी पर अलग अलग होता है, और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो इसी पारण समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति वर्ष की किसी भी एकादशी का पालन करते हैं उन्हें एकादशी के अगले दिन निर्धारित समय में ही पारण करना बहुत जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि निर्जला एकादशी का पारण भी हमें निर्धारित समय के अंदर ही करना होगा। अगर आपने आज निर्जला एकादशी व्रत रखा है तो इसका पारण आपको कल यानी कि 8 जून 2025 रविवार को करना होगा। कल सुबह इस निर्जला व्रत का पारण करने का समय रहेगा सुबह 5:23 से लेकर 7:17 के बीच में। इसी समय के अंदर आपको एकादशी व्रत का पारण करना होगा, ना इससे पहले ना ही इसके बाद में। याद रहे, अगर आपने आज यानी 7 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखा है तो उसका पारण आप कल सुबह सुबह करेंगे। आइए अब देखते हैं कि पारण करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। अगर आपने निर्जला एकादशी पर संपूर्ण रात्रि जागरण किया है तो ये सबसे अच्छा है। जागने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कीजिए
4:30 बजे सुबह मंगल आरती कीजिए। मंदिर में जाकर ये कर सकते हैं या फिर अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों भी नहीं कर सकते तो कम से कम ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी एकादशी रखी है तो उसकी पूर्णाहुति भी भगवान के दर्शन के साथ करना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और याद रहे द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे पहले ही तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि 8 जून को त्रयोदशी तिथि है, लेकिन वो शुरू होने वाली है सुबह 7:17 के बाद। इसलिए पारण के समय पर आप तुलसी पत्र तोड़ेंगे तो वो द्वादशी तिथि ही कहलाएगी, इसलिए उस समय में तुलसी पत्र ना तोड़ें। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की माला का निश्चित संख्या में जप कर लें। जब आप अपने दैनिक प्रातःकालीन सेवा पूजा कार्य समाप्त कर लेते हैं तो उसके बाद भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट और सात्विक भोग तैयार करें। जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो उस समय भगवान की कथा या फिर उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए या उनका स्मरण करना चाहिए। आप कीर्तन भी सुन सकते हैं। जब भोग तैयार हो जाए तो फिर उसमें तुलसी पत्र रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ये भोग सात्विक होना चाहिए और अन्न भोग होना चाहिए। ये सारे कार्य आप एकादशी पारण के निर्धारित समय से पहले ही कर लीजिएगा। जब पारण करने का समय आता है तो सबसे पहले अपने हाथ में गंगा जल लीजिए, भगवान के पास जाइए। जिस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प लिया था उसी प्रकार अब पारण करते हुए भी प्रार्थना कीजिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रही हूँ। इस व्रत द्वारा मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे ज्ञान नेत्र तथा आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। अब अगर संभव है तो अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित कीजिए। उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में खिलाइए और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दीजिए। पद्म पुराण में भगवान शिव स्वयं नारद मुनि से कहते हैं, अक्षयो भगवान विष्णु परमात्मा सनातनः दीयते यत् समुद्दिश्य हि अक्षयम तत्कीर्ति व्रतम। यानी सनातन परमात्मा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी दान दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है। जब आप अपने धन का उपयोग सुपात्र स्थान पर दान देने के लिए करते हैं तो आपकी लक्ष्मी और धन का शुद्धिकरण हो जाता है और फिर लक्ष्मी देवी को तो सबसे पहले भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। इसलिए अपनी क्षमता अनुसार पारण करते हुए कुछ न कुछ दान दे सकते हैं। इस दिन दान में आप धन दे सकते हैं, वस्त्र, जल का घड़ा, शीतल पेय पदार्थ, रसीले फल, अन्न, सुवर्ण, भूमि इत्यादि का दान दे सकते हैं। दान का विशेष महत्व है और इसलिए इसे सुयोग्य व्यक्ति को और सुयोग्य स्थान पर देना उतना ही आवश्यक है। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। तो इसीलिए अब आप स्वयं पारण कीजिए। अगर आपने निर्जला व्रत बिना जल के लिया है तो पारण भगवान के चरणामृत से कीजिए या फिर भगवान को तुलसी पत्र डालकर जो जल अर्पित किया था उसके साथ आप अपना व्रत खोलिए। लेकिन ध्यान रहे पारण करते समय थोड़ा सा ही पानी पीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बाद गुड़ का पानी, नारियल पानी, नींबू पानी इत्यादि के साथ अपना व्रत धीरे धीरे खोल सकते हैं। अगर दूध लेना चाहते हैं तो दूध और पानी मिलाकर लीजिए ताकि वो दूध ज्यादा भारी ना पड़े और सरलता से पच जाए। जल ग्रहण करने के 2-3 घंटे बाद हल्का फुल्का भोजन जैसे कि दलिया, खिचड़ी, दाल, दही इत्यादि लीजिए। एकदम से भारी भोजन मत लीजिए, क्योंकि देखिए एकादशी के दिन आपके शरीर ने पूरा दिन विश्राम किया है, इसलिए उसे फिर से कार्य शुरू करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और यही कारण है कि जब हम पारण करते हैं तो बहुत कम और हल्का फुल्का भोजन लेते हैं जो कि पचने में आसान रहे। अब जिन्होंने निर्जला व्रत जल, फल या दूध के साथ किया था उन्हें भी हल्का अन्न ग्रहण करना चाहिए। पारण के नियम तो सभी के लिए एक समान है, लेकिन आपको सिर्फ प्रवाही लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अन्न प्रसाद ले सकते हैं। अब देखिए
हमारे वैदिक ऋषि मुनि कितने आधुनिक थे। उन्होंने हर व्रत और उपवास को मन, आत्मा और शरीर स्वस्थ करने के लिए बनाए गए थे। निर्जला एकादशी वास्तव में शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है। इससे आपके शरीर के अंदर रहने वाले सभी विषाणु नष्ट हो जाते हैं और मन भी शुद्ध बनता है। आध्यात्मिक रूप से तो सभी पूर्व पाप कर्म खत्म हो ही जाते हैं, लेकिन वो आपके मन, चेतना और शरीर को भी स्वस्थ और सात्विक बना देती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वास्तव में विज्ञान और वैदिक ज्ञान दोनों अभिन्न हैं। और यही थी निर्जला एकादशी व्रत के पारण करने की संपूर्ण विधि। अगर आप इस विधि से निर्जला एकादशी का पारण करते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। और हमारे चैनल पर हम अपने वैदिक संस्कृति और शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी ही साझा करते हैं। हमारी टीम बहुत से ग्रंथों से रिसर्च करती है, उसकी ऑथेंटिसिटी यानी कि प्रमाणभूतता चेक करती है, ऐसे श्लोक, संदर्भ, रेफरेंसेस ढूंढती हैं और फिर उस जानकारी को हम आप तक लेकर आते हैं। और इन सभी कार्यों में बहुत सारा समय और एनर्जी लगता है, लेकिन हमारा ये प्रयास उस समय सफल हो जाता है जब हम देखते हैं कि आप सभी भक्तों को हमारे वीडियो से लाभ मिल रहा है। हमारे प्राचीन व्रतों और उपवासों को सरलता से रखने में ये वीडियोस आपको सहायक बन रहे हैं। बस यहीं पर हमारा परिश्रम सफल हो जाता है। अगर आप हमारे इस प्रामाणिक कार्य की सराहना करते हैं तो आप हमें इस सनातन संस्कृति के प्रोजेक्ट को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सहायता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर और स्कैन कोड दिया गया है, उस पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। तो चलिए इस निर्जला एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम से पालन करते हैं। अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में स्थापित करने का प्रयास करते हैं और जन्म मृत्यु के इस चक्र से सदा सदा मुक्त होने के लिए भगवान से हृदय पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण।